हाय एवरीवन, वेलकम टू अर्शान क्लासेस। आई एम अर्शान अली, आपका अपना स्क्वायर। तो आज के अपन इस न्यू चैप्टर में एडजेक्टिव पढ़ेंगे और प्रोनाउन चैप्टर शायद आपने कंप्लीट कर लिया होगा क्योंकि मैंने कंप्लीट करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है प्रोनाउन चैप्टर तो प्लीज़ आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज से अपन लेक्चर 1 में एडजेक्टिव स्टार्ट कर रहे हैं। तो एडजेक्टिव भी बहुत सरल है, जैसे अपन ने प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन सीखा, इसी तरीके से एडजेक्टिव भी अपने बहुत इजी तरीके से सीख लेंगे। कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बल्कि प्रोनाउन तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग भी सकता है आपको, बट ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये बस शब्दों का खेल है और कुछ नहीं है। सही। तो स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव की डेफिनेशन से। तो सबसे पहले एडजेक्टिव की जो डेफिनेशन है वो आप पढ़ें। यानी एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं, शब्द या शब्दों का समूह होते हैं, ठीक है, जो किसी संज्ञा यानी नाउन या सर्वनाम, सर्वनाम जानते हैं आप, यानी प्रोनाउन, ठीक है। यदि आपने नाउन एंड प्रोनाउन नहीं पढ़ा है तो प्लीज आप यूट्यूब पर सर्च करिए नाउन बाई अर्शान क्लासेस, ठीक है, या प्रोनाउन बाई अर्शान क्लासेस। पार्ट्स ऑफ स्पीच के केस हैं ये सब, ठीक है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं कौन? एडजेक्टिव, ठीक है। या उस संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं। जैसे मम्मियाँ लोग हमेशा अपने बेटे की तारीफ करती हैं, चाहे कैसा भी हो, ऐसे ही एडजेक्टिव हमेशा नाउन एंड प्रोनाउन की तारीफ करते हैं, चाहे कैसा भी हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल के थ्रू अपन एडजेक्टिव बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है अरकान बहादुर है। तो देखो बहादुर होना क्या है? एक विशेषता है, किसकी? अरकान की, ठीक है। तो ये जो बहादुर शब्द है और अरकान एक क्या है? नाउन है, ठीक है। नाउन की विशेषता बता रहा है बहादुर शब्द। तो ये बहादुर यानी ब्रेव बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये ब्रेव क्या हुआ? एक एडजेक्टिव है। तो इसे ट्रांसलेट कर देते हैं अपन। देखो अरकान इज ब्रेव। तो ये जो शब्द है ब्रेव वो क्या है? एडजेक्टिव, शब्द या वर्ड। देखिए किसी भी शब्द यानी जो एडजेक्टिव है जो शब्द, उसकी 3 डिग्रीज होती हैं, ठीक है। पहली पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ठीक है। तो ये 3 डिग्री भी पढ़ेंगे अपन, कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे उसके कैसे डिग्री, मतलब पॉजिटिव है तो क्या उसका इंग्लिश अर्थ होगा, और कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है, उसका क्या इंग्लिश अर्थ होगा, ठीक है, वो देखेंगे अपन सभी। बट आप ये समझ लीजिए कि पहले ये फील करिए कि एडजेक्टिव होता क्या है। तो यही देख रहे हैं अपन। अगला एग्जाम्पल है वह बहादुर है। वह बहादुर है। अब देखो बहादुर शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? वह यानी ही की, ठीक है। तो ये भी क्या है? ब्रेव, यानी वो तो आपने देख लिया कि एडजेक्टिव है ही। तो ही इज ब्रेव। राइटिंग माइंड में मत रखना क्योंकि मेरी राइटिंग ठीक नहीं है, बट आपको समझ सब कुछ आएगा। मेरे पास थोड़ा पानी है, तो मेरे पास थोड़ा पानी है मतलब जो थोड़ा शब्द है, यानी देखो वाटर क्या है? एक नाउन है, ठीक है। वाटर जो सब्जेक्ट है वो क्या है? एक नाउन है। तो ये जो थोड़ा है ये मात्रा बता रहा है मेरे पास थोड़ा पानी है। तो सम क्या हुआ? एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो मेरे पास थोड़ा पानी है तो आई हैव सम वाटर, ठीक है। तो ये अपने रहे एग्जाम्पल एडजेक्टिव के, ताकि आपको ठीक तरीके से समझ में आ जाए। और सिंपल सेंटेंसेस के भी कुछ लेक्चर मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज आप इसको डेफिनेशन को एंड इन एग्जाम्पल्स को नोट कर सकते हैं। और कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। फिर अपने जो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्रीज हैं उसको देखते हैं। प्लीज आप इसको नोट करिए प्लीज। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको रफ करें। चलो एक आध सेकंड और देखते हैं, फिर आप इसको नोट कर ही सकते हैं, फिर मैं इसको रफ करता हूँ। प्लीज़ आप इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो आइए अब अपन डिग्रीज देखते हैं। तो प्राय एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं, ये तो मैंने अभी बताया था। कोई भी शब्द जो एडजेक्टिव होता है उसकी क्या होती है? 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले जैसे बड़ा है,
इसके थ्रू अपन क्या समझते हैं, देखो जैसे बड़ा को अपन क्या बोलते हैं, बिग, ठीक है, ये पॉजिटिव है। अब इसकी कंपैरेटिव क्या होगी, ज्यादा बड़ा, ठीक है, तो ज्यादा बड़ा को क्या बोलते हैं अपन, बिगर। आजकल देखना शायद डव साबुन पर 25 या 27 का जो साबुन है उस पर लिखा आ रहा है 26 बिगर, ठीक है। तो बिगर का मतलब क्या होता है, ज्यादा बड़ा, ठीक है। और सबसे ज्यादा बड़ा क्या बोलते हैं, बिगेस्ट। तो इसलिए कुछ अपन दिक्कत करते हैं, जैसे ज्यादा बड़ा तो अपन सिर्फ बिग कहते हैं, तो ये कहना छोड़ो, बहुत बिग। अगर ज्यादा ही बड़ा है तो सबसे ज्यादा बड़ा को क्या कहते हैं अपन, बिगेस्ट, ठीक है, बिगेस्ट। इसलिए अपन यूज ऑफ ई आर एंड ई एस टी, यानी कंपैरेटिव में एंड सुपरलेटिव में ई आर का यूज हो रहा है लास्ट में, एंड ई एस टी का यूज हो रहा है, ठीक है। अगला है महान, मिनट वीडियो देखें, हाँ ठीक है। महान, तो महान में क्या है, ग्रेट। महान क्या बोलते हैं, सिंपल अपन ग्रेट। अब जो ज्यादा महान है, ये मैंने मतलब बार बार लिखने से ज्यादा अच्छा है, ये मैंने कॉमा का यूज किया। महान को क्या बोलते हैं अपन, ग्रेट। और ज्यादा महान, ग्रेटर। एंड सबसे ज्यादा महान जैसे आप हैं तो क्या है, ग्रेटेस्ट। प्लीज अगर इसकी स्पेलिंग नहीं दिख रही तो मैं बता देता हूँ, GREATEST, ठीक है। अगला है लंबा, लंबा को अपन क्या बोलते हैं, लॉन्ग। और ज्यादा लंबा है तो उसको क्या बोलेंगे, लॉन्गर। और सबसे ज्यादा लंबा है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, लॉन्गेस्ट। ये अक्सर यानी ज्यादातर एनसीईआरटी में ये शब्द होते हैं, स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट। और ग्रेटर तो ज्यादा हिस्ट्री में होगा, क्योंकि हिस्ट्री में पढ़ाए जाते हैं। ऐसे ये साइंटिस्ट के लिए यूज करते थे। बहुत ज्यादा महान कहते हैं ग्रेटेस्ट, ग्रेटर एंड ग्रेट, ठीक है। महान को बोलते हैं ग्रेट, ज्यादा महान को बोलते हैं ग्रेटर, एंड सबसे ज्यादा महान क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट। अगला है अपना गहरा। आज मैं कुछ ज्यादा शब्द लेकर आया नहीं हूँ, इसके लगभग 50 या 100 जो पॉजिटिव की है और कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री सब करेंगे अपन, 50-100 एग्जाम्पल इसके देखेंगे, ताकि आपको ठीक तरीके से सब चीज समझ में आ जाए, किसको अगर ज्यादा बड़ा है तो क्या कहते हैं, कम है तो क्या कहते हैं, ठीक है, और नॉर्मल है तो क्या कहते हैं, वो तो आपको शायद पता ही होगा, ठीक है। अगला है गहरा। गहरा को अपन क्या बोलते हैं, डीप बोलते हैं, क्या, डीप। और ज्यादा गहरा है तो क्या बोलेंगे, डीपर। और बहुत ज्यादा गहरा है यानी सबसे ज्यादा गहरा तो उसको क्या बोलते हैं, डीपेस्ट, डीपेस्ट। तो DEEPEST अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपनों ने आज एडजेक्टिव पढ़ लिया, और एडजेक्टिव की आज अपन ने एग्जाम्पल, डेफिनेशन और डिग्रीज पढ़ ली, ठीक है। तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में जो एडजेक्टिव का लेक्चर 2 आएगा उसमें आगे की एग्जाम्पल अपन देखेंगे, ठीक है। तो आपको कुछ भी कोई दिक्कत हो कहीं पर भी एडजेक्टिव के एग्जाम्पल में, या अन्य कोई दिक्कत, अन्य मतलब कोई दूसरी दिक्कत, ठीक है। हिंदी में थोड़ी ज़्यादा बोलता हूँ कि मेरी आदत में है, ठीक है। तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच, लव यू, झम से।